नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी शब्दावली की कक्षा में, जहां पर आज एक नई चीज को हम शुरू कर रहे हैं। या पूरी क्लास ही ये नई है जो डेली 4:15 आपकी हुआ करेगी, सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, तो खूब आनंद आपको मेरे साथ इसमें आएगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जब हम क्या करेंगे, इन शब्दावली की क्लासेस को देखना शुरू करेंगे, इन शब्दों को एक अलग ही ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे। हमको शब्द समझ में क्यों नहीं आते, क्यों चीजें हमारी पकड़ में नहीं आती, क्यों हम चीजों को पढ़ करके भूल जाते हैं? क्योंकि हम उनके अर्थों को समझने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई होता है। और कैसी इकाई? शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है। क्लियर हुई बात आपको? अब सबसे छोटी सार्थक, सार्थक मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है प्यारे। सार्थक का मतलब अर्थ सहित, सार्थक का मतलब अर्थ सहित, अर्थ सहित जो है वो सार्थक है, अर्थ सहित जो है वो सार्थक है आपका। तो शब्द के मायने होते हैं, शब्द का अर्थ होता है। यदि हम शब्द को अर्थ के साथ पकड़ ले जाएं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है चीजों को समझना, चीजों को लंबे समय तक याद रखना और परीक्षा में उस संबंध में आने वाले प्रश्नों को सही करना। तो इसी क्रम में हम चीजों को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का जो विकास हुआ है वह हुआ है संस्कृत से। संस्कृत भाषा से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो मूलतः आप जानेंगे कि संस्कृत के ही शब्द होते हैं जो झुके तू अगर आ जाते हैं तो तद्भव होते हैं, रूप बदल कर आते हैं तो तत्सम, है ना। झुके तू आ जाते हैं तो तत्सम होते हैं, रूप बदल कर आ जाते हैं तो तद्भव होते हैं। तो यहां पर हम रिलेट करेंगे शब्दों को उसी संस्कृत और हिंदी के साहित्य से, जहां से शब्दों को समझने में आपको मदद मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। अब हम आराम से पहले पर्यायवाची को समझेंगे। आप कॉपी में लिखिए पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची। पर्याय का, पर्याय शब्द का मतलब क्या है? पर्याय, पर्याय कहते हैं ना, पर्याय, तुम्हारा पर्याय क्या है? इस शब्द का क्या अर्थ है? तो पर्याय का अर्थ क्या होता है? पर्याय का अर्थ अर्थ ही होता है, मतलब होता है। इसी को मतलब कह सकते हो कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारे मायने क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ ही है। अर्थ यानी कि अर्थ को वाची मतलब बताने वाला, बिल्कुल समान अर्थों को बताने वाला, बताने वाला, अर्थ को बताने वाला। कैसे अर्थ? तो समान अर्थ को बताने वाला। कैसा बताने वाला? समान अर्थ या एक समान अर्थ को बताने वाला, एक समान अर्थ को बताने वाला। तो अगर आप लिखेंगे यहां पर समान अर्थ को बताने वाला या समान अर्थ को बताने वाले, तो यहां पर पर्यायवाची शब्दों का जो नाम एक और निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है? समानार्थी शब्द, समान धन अर्थी। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, उनको समानार्थी कह दिया जाता है, उनको उनको पर्यायवाची कह दिया जाता है। एक समान अर्थ वाले शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। और पर्यायवाची का ही अन्य नाम क्या है? आपका समानार्थी है। तो पेपर में यदि यह पूछ लेवे कि भाई इसका अर्थ क्या निकलता है, अगर आपसे पूछ लेवे कि इसका अर्थ क्या निकलता है, या आपसे पूछे कि भाई इसका पर्यायवाची बताओ, तो पर्यायवाची आप बता दोगे। इसका समानार्थी बताओ, तो समानार्थी भी आपका पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची को ही समानार्थी, समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। प्यारे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी आपको इसमें विचलित नहीं होना है। पर्यायवाची इक्वल टू समानार्थी,
ये बात अपने दिमाग में आपको बहुत अच्छे से बिठानी है, बहुत अच्छे से आपको उसको देखना है। आप चाहे तो पेन कॉपी भी यूज मत करो, ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, इनको निकलवा लेना, आप बस समझने पे ध्यान दो। हम पढ़ने पर ही ज्यादा ध्यान दें क्योंकि समय का नितांत अभाव है, नितांत अभाव है। तो यहां पर कोई भूमिका इत्यादि बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अधिक से अधिक पढ़ना है। जी ठीक है, ठीक है। और अगर मैं किसी के कमेंट भी ना देख पाऊं, जवाब ना दे पाऊं, तो आप चिंता मत करिएगा, बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हाँ, नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहें तो बना लें। तो यहां पर हम बहुत जरूरी, ऐसे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों शब्द हो सकते हैं जिनके आप पर्यायवाची जान सको, परंतु हमको क्या करना है, हमको परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। तो यहां पर सबसे पहले जो शब्द आता है वो शब्द आता है अंकुर। हालांकि यह शब्द बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, परंतु हम हर एक कम, जिसको लेस इंपोर्टेंट बोलते हैं, जिसको ठीक ठीक इंपोर्टेंट बोलते हैं, जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट बोलते हैं, हर एक उस शब्द को कवर करके चलेंगे। तो अंकुर किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा अंकुर क्या होता है कि जब कोई बीज फूटता है, बीज फूटकर, है ना, बाहर निकलता है, बीज फूटकर बाहर निकलता है, उसको अंकुर कहते हैं, है ना। बीज फूटकर जब बाहर निकलता है उसको अंकुर कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हो, कलिका, क्या कह सकते हो, कलिका। ये कली के संदर्भ में है, कली। या आपने देखा होगा कोपल कहते हैं, कोपल। आपने देखा होगा ना कि नए नए पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, नए नए पत्ते होते हैं, आपके नए नए पत्ते। तो बड़े यहां से, अब जो पूरा विकसित पत्ता होता है वो तो पूरा ग्रीन आपको दिखाई देगा, बट ये कैसा दिखाई देता है, ये कुछ कुछ पारदर्शी सा दिखाई देता है, जो नया नया पत्ता रहता है, छोटा छोटा। तो उनको क्या कह सकते हैं, उनको आप कलिका कह सकते हो, कोपल कह सकते हो, आखुआ कह दे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा आखुआ क्या होता है, तो आखुआ अंकुर को ही कहते हैं। बीज फूटकर या नई शुरुआत जो होती है उसको अखुआ कहते हैं। अब कोपल क्या होती है, मैंने अभी बताया क्या, कि पारदर्शी नए पत्ते। ये क्या बताया मैंने, पारदर्शी नए पत्ते होते हैं। तो पत्ते को पल्लव कहा जाता है, ठीक है। जैसे शब्दों को पकड़िए और शब्दों को देखने का प्रयास करिए। जो पल्लव होता है, पल्लव, पल्लव होता है पत्ता, और नव होता है नया। तो नया पत्ता, नव पल्लव भी आप इसको कह सकते हैं। बाकी जो कुल्ला है, गामा है, संतान है, उसको आप उस अर्थ में ले सकते हो। जैसे ये हमारे कुल का अंकुर है, तो अंकुर है तो संतान के अर्थों में चला जाएगा, परंतु सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी इसमें है आखुआ, कलिका, कोपल, नवपल्लव और संतान। संतान को भी आप लें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात इसमें आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बताओ सही लग रहा है, एक बार मुझे बताओ। हाँ, अभी नहीं, सिलेबस तो चल ही रहा है आपका। हाँ देखो, ये बैच कंबाइंड चल रहा है, राजस्थान वालों का भी और हरियाणा वालों का भी, क्योंकि सेम ही चीजें हमको करवानी है। तो अभी तो राजस्थान में भी बैच चल रहा है और हरियाणा में भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है बाद में ये, अब किसी समय के अभाव के कारण आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो किसी और बैच के लिए भी, तो ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा कि इन्हीं स्पेशल बैचेस के लिए है, इन्हीं बैचेस के लिए स्पेशल है। ये हर किसी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, अंग को अभी रहने दो, इसको बाद में, अंग को अभी हम चलो समझाते हैं। अंग को बाद में समझाएंगे, थोड़ा कठोर पड़ेगा ये। यहां पर देखते हैं अंगभू, एक शब्द है अंगभू। क्या लिखा हुआ है, अंगभू शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंगभू। तो अंगभू से क्या मतलब है, अंगभू। तो अंग मतलब क्या होता है, अंग का मतलब शरीर, अंग का मतलब यहां पर किससे है, शरीर से है। और भू का मतलब यहां पर पैदा होने के संदर्भ में है। किसमें, पैदा होने के संदर्भ में है, पैदा होने के संदर्भ में, पैदा होने के संदर्भ में यहां पर भू प्रयोग हो रहा है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर कहीं पर ज आ रहा है तो ज का मतलब होता है जन्म लेना, है ना। ये कहीं पर भी जैसे ज आएगा और जन्म लेने वाला, ठीक है। यहां पर इसको लिख लो आप, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। और जा लिखा हो
तो जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और जन्म लेने वाली। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अंग भू, अंग मतलब शरीर, भू मतलब पैदा होने वाला। तो अंग से पैदा होने वाला कौन होता है? अंग से पैदा होने वाला पुत्र होता है। कौन होता है? पुत्र। अगर यहां पर लिखा होता कि अंग से पैदा होने वाली, तो यहां पर पुत्री के संदर्भ में आ जाता, परंतु आप यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर आत्मज लिखा हुआ है। अपने बेटे को क्या कहते हैं? आत्मज। तो आत्म का क्या मतलब होता है? आत्म मतलब आत्मा, आत्म मतलब आत्मा। ज का मतलब जन्म लेना। तो आत्मा से जिसका जन्म होता है, 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 उसको क्या कहते हैं? उसको आत्मज कहा जाता है। और उपनिषद भी बेटा और बेटी के संदर्भ में इस बात को बोलता है। हाँ हाँ, अंकित शर्मा जी, अभी आज तो पहली क्लास है मेरे भाई, पहली क्लास है, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि गुरुजी शब्दावली कितने दिन में पूरी करवा देंगे। महाराज रुक जाओ यार, पढ़ा लेने दो, शुरुआत तो कर लेने दो आज, मुहूर्त ही मत बिगाड़ो। ये कितने, मैं आप में से अगर किसी के भी दिमाग में ये चीज आती होगी कि गुरुजी कितने दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए इररिलेवेंट है, मेरे से कभी मत पूछा करो। मेरे लिए इस चीज का कोई मायना नहीं है कि सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ, आपकी परीक्षा से पहले आपको तैयार करके भेजूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहां पर क्या चीज है? आत्मा वही जायतो पुत्र। तो पुत्र जो होता है वो पिता की आत्मा ही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुत्री नहीं होती, पुत्री भी पिता की आत्मा ही होती है। तो आप अगर देखो कि हम जो यहां पर खड़े हैं, तो हमारे जो सबसे पहले पूर्वज रहे होंगे, वास्तविकता में वो आज भी जिंदा हैं हमारे रूप में। तो यहां पर आत्मज हो जाएगा, अंगज हो जाएगा। अंग मतलब शरीर, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो अंगज, अंग से जन्म लेने वाला। बेटे को तनय कह देते हैं, नंदन कह देते हैं। जैसे क्या कहा जाता है? शिव नंदन। गणेश जी को क्या कहते हैं? शिव नंदन। नंदन का मतलब भी बेटा होता है। नंदन हो गया, तनय हो गया, पुत्र हो गया, सुत हो गया। इन सब का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? बेटा होता है। तो अंग भू का मतलब बेटा, अंग भू का मतलब तनय, नंदन, सुत, पुत्र, है ना। ये आपके अंगज, आत्मज, ये सब के सब शब्द आपके संदर्भ में चले जाएंगे। ये सब के सब इस संदर्भ में चले जाएंगे। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है अंचल। अंचल, ये शब्द आपने सुना होगा, अंचल। तो आपने सामान्य तौर पर सुना होगा कि ये व्यक्ति ग्रामीण अंचल का है। कहां का है? ग्रामीण अंचल का, है ना। आपने सुना होगा पश्चिमांचल, आपने शब्द सुना होगा पश्चिमांचल। आपने एक नाम सुना होगा दक्षिणांचल। ये किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में बोला जाता है, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल। तो अंचल का मतलब होता है इलाका, कि भाई पश्चिमांचल यानी कि पश्चिम का इलाका, दक्षिणांचल दक्षिण का इलाका। इलाके को ही क्षेत्र कहा जाता है, उसी को खंड कह दिया जाता है। खंड मतलब टुकड़ा, हिस्सा, इलाका, ये संदर्भ में आपका आ जाएगा। हल्का कह देते हैं, क्या कह देते हैं? हल्का, कि भाई ये मेरे हल्के की बात नहीं है, ये मेरे मंडल की बात नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका ये अर्थ निकल करके आ जाएगा। और इसमें यहां पर जो बात लिखी है अंचल, इसको अभी निग्लेक्ट करते चले आप, क्योंकि ये आपका पॉइंट आ रहा है उसका अनेकार्थी शब्दों वाला। तो इसके अर्थों को यहां पर ना लेवें, यहां पर अर्थ लेवें किसका? कि अंचल का मतलब होता है इलाका। ठीक है, क्षेत्र, खंड, इसके बाद आपकी मंडल और हल्का, ये शब्द आप याद रखें। बाकी तो बहुत कठिन शब्द हैं, उनको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं अंकित भाई, कोई बात नहीं, मैंने आपको कई बार बोल रखा है। हाँ अंकित, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरुणांचल, हाँ अरुणांचल। तो अरुणांचल क्यों कहा जाता है? कि उस समय सूर्य जो अरुण रूप में होते हैं वहां से उगते हैं। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश, ऐसी जगह, ऐसा खंड, ऐसा टुकड़ा, ऐसा मंडल, ऐसा हल्का, ऐसा प्रदेश, है ना। अंचल का मतलब प्रदेश भी होता है, अंचल का मतलब प्रदेश भी होता है। ये ध्यान रखने वाली और समझने वाली बात है। तो अंचल का मतलब इलाका, क्षेत्र, खंड, मंडल और हल्का। बताओ समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताना, देखो तुमको समझ में भी आ रहा है नहीं। इस क्लास को कहीं नहीं लिखना है, आप बस पढ़िए। हाँ, पटवारी हल्का कहते हैं, बिल्कुल। हल्का मतलब क्षेत्र के बारे में है।
एक बार थम्स अप करके बताओ, सब चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो अभी आएगा और मजा आएगा, अभी चिंता मत करो। आगे, अंडज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंडज, अंडज, तो अंडज का मतलब यहां पर क्या है? अंडज, अंडज, हाँ। तो अंडज का, अंडज किसको कहते हैं? देखो मैंने अभी बताया, अंड मतलब अंडा, अंड मतलब अंडा, और ज मतलब क्या है? जन्म लेना, जन्म लेने वाला। ज का मतलब क्या है? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। इस शब्द को हटा दो, हाँ ठीक है, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाले के संदर्भ में बात हो रही है। तो अंडे से जिसका जन्म होता है, देखो जीव जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके अंडज, एक होते हैं आपके जरायुज, एक होते हैं आपके स्वेदज, और एक होते हैं आपके उद्भिज। ये ध्यान रखना चाहिए, उद्भिज। चारों का अर्थ समझाता हूं मैं आपको। पूरी की पूरी धरती पर चार ही तरह के प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अंडज। अंडज मतलब अंड मतलब अंडा, ज मतलब जन्म लेने वाले, तो अंडे से जन्म लेने वाले। तो अंडे से किस किस का जन्म होता है? आप देखो, अंडे से जन्म लेने वाले, अंडे से जन्म लेने वाले, तो जिनका जन्म, मेरी क्लास में आप बैठिए, गंभीरता से पढ़ते रहिए, लगातार रोज पढ़ते रहिए, आपकी शब्दावली इतनी बढ़िया हो जाएगी रघुनाथ जी की कृपा से कि आपको कभी भी शब्दावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडज मतलब अंडे से, ज मतलब जन्म लेने वाले। जरायुज, तो जरायु जो शब्द होता है, जरायु, ये जरायु से याद रखना है जेर। जेर याद है? जेर, जब गाय भैंस ब्याती है तो उसके बाद बच्चा बाहर आ जाता है तो जेर निकलती है, आपको पता होगा। इसी को अंग्रेजी भाषा में प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो जिनका जन्म जेर से होता है, यानी कि आप देखो जरायु, जेर से जिनका जन्म होता है, जेर से जन्म लेने वाले, जेर से जन्म लेने वाले, जेर से जन्म लेने वाले। तो मनुष्य भी आपका क्या होता है? प्लेसेंटा के साथ में ही पलता है। आप ये बात ध्यान रखो। उसके साथ आप देखो जितने भी स्तनधारी हैं वो सब प्लेसेंटा के, जेर के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ पैदा होते हैं। प्लेसेंटा, बच्चे का जन्म होने के बाद गर्भाशय में, बच्चेदानी में, यूट्रस में प्लेसेंटा की कोई नीड रही नहीं जाती है, तो वह भी उसके बाद बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें स्तनी आ जाएंगे। अंडज में देखो पक्षी होते हैं, जितने पक्षी हैं वो सब इससे जन्म लेते हैं, जितनी मछलियां हैं वो सब इससे जन्म लेती हैं, अंडों से। उसके बाद आपके जितने भी सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, सांप है, कछुआ है, मछली है, मगरमच्छ है, ये सब अंडे से जन्म लेते हैं आपके, है ना। कुछ मच्छर इत्यादि भी हैं, वो अंडे से ही जन्म लेते हैं। उसके बाद स्वेदज, स्वेद किसको कहते हैं? स्वेद कहते हैं पसीने को। तो पसीने से जन्म लेने वाले। अब यहां पे आ जाएगा आपका दिमाग कि भाई पसीने से कैसे किसी का जन्म हो सकता है? तो क्यों नहीं होता? आप देखो, जब हम कोई बहुत दौड़ भाग करते हैं तो हमारी बॉडी में पसीना आता है। क्या आता है? हमारे शरीर में पसीना आ जाता है। पसीना आने के बाद जैसे ये साइड्स ही हैं, आर्मपिट ही हैं, तो इसमें जैसे रनिंग कर रहे हैं सब हैं, तो स्मेल आने लगती है। तो स्मेल एक्चुअली में किस चीज की है? पसीने की स्मेल नहीं है, स्मेल है उस पसीने के कारण वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, और वो बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर काम करके तरह तरह के सब्सटेंसेस को रिलीज कर रही है, जिससे स्मेल या अडर वहां पर आपकी बन रही है, बदबू वहां पर आपकी बन रही है। तो स्वेदज, स्वेद से, पसीने से जन्म लेने वाले। तो पसीने से जन्म लेते हैं कौन? जीवाणु, सूक्ष्म जीव इत्यादि, जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले। और उद्भिज, उद मतलब फोड़कर, है ना, उद मतलब ऊपर, उद मतलब ऊपर, भिज मतलब भेदन करके। तो जो क्या करते हैं? जो धरती को फोड़ कर निकलते हैं, धरती को फोड़ कर निकलने वाले, धरती को फोड़कर पैदा होने वाले। धरती को फोड़कर पैदा कौन होते हैं? तो जितने भी शाक सब्जियां, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, ये सब के सब आपके उद्भिज होते हैं। तो अंडज मतलब अंडे से जन्म लेने वाले, जरायुज मतलब जेर से जन्म लेने वाले, स्वेदज मतलब पसीने से जन्म लेने वाले, और उद्भिज मतलब धरती को फोड़कर पैदा होने वाले। यथा आपके क्या आ जाएंगे? आपके पेड़ पौधे, लता पता इत्यादि। तो अंडे से जन्म लेने वाले पक्षी भी होते हैं आपके। विज को हटा दो, ये कुछ नहीं है शब्द। डिंबज, डिंब, तो डिंब किसको कहते हैं? अंडे को ही डिंब कहा जाता है एक तरह से।
एक तरह से अंडे को ही डिंब कहा जाता है। तो अंडे से जन्म लेने वाले या डिंब से जन्म लेने वाले लगभग एक ही बात है। तो अंडज का मतलब अंडे से जन्म लेना, डिंबज और पक्षी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। आगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतःपुर। अगर शब्दों को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। अंतःपुर, पुर का मतलब क्या होता है? पुर का मतलब किसी स्थान से है। पुर का मतलब किससे है? किसी स्थान से है। और अंतः का मतलब, अंतः का मतलब भीतरी। अंतः का मतलब क्या होता है? भीतरी। अंतः जैसे हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, तो जो व्यंजन आपके स्पर्श और आपके ऊष्म व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, अंदर स्थित हैं, उनको अंतस्थ कहा जाता है। अंतः स्थित, बीच में, भीतर, भीतरी या बीच में। तो बीच का स्थान, भीतरी स्थान। तो भीतरी स्थान और अंदर का स्थान किनके लिए सुरक्षित रखा जाता था? तो रनिवास के लिए, जहां पर रानियां, महल में रानियों के रहने का स्थान, महल में रानियों के रहने का स्थान, महल में रानियों के रहने का स्थान है। जो हिंदू राजा थे वो रनिवास बोलते थे, अंतःपुर बोलते थे। मुगल जो थे वो आपके हरम बोलते थे कि उनके हरम में इतनी रानियां थी। तो हरम शब्द भी आपका बौद्ध है। और जनाना खाना, जनाना किसको कहते हैं? औरत संबंधी को जनाना कहा जाता है। और पुरुष संबंधी मर्दाना होता है। तो जनान खाना, ये हो गया आपका हरम, हो गया रनिवास, हो गया अंतःपुर। तो अंतःपुर का मतलब यह है कि ऐसा एक स्थान जहां पर रानियां या औरतें रहा करती हैं या रहा करती थी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। नहीं, स्टोर रूम नहीं होगा, स्टोर रूम नहीं होगा, ये तो समझाने के तौर पर अर्थ है, परंतु मूल अर्थ है रनिवास, जनान खाना और हरम। ये कि उसके हरम में इतनी रानियां आपकी हुआ करती थी। अगला प्रश्न आपका, अंत। ये बहुत अच्छा है, इसको देखो आप। अंत शब्द के कितने मायने हो सकते हैं? अंत शब्द का मतलब है एंड। क्या है? एंड से है। तो आप क्या कहते हैं? एंड शब्द के कितने अर्थ निकल सकते हैं? कितने पर्यायवाची इसके हो सकते हैं एंड के? तो आपने सुना होगा अवसान। आपने ये अवसान शब्द जरूर सुना होगा। देहावसान, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर संधि हो रही है, दीर्घ संधि। देह धन अवसान, तो देह का समाप्त हो जाना। अंत का मतलब क्या होता है? अंत का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। क्या है? एक तरह से खत्म हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना। समाप्ति, आपने इसी को देखा होगा, इति। आपने एक शब्द पढ़ा होगा उसमें विलोम शब्दों में अथ और इति। अथ का मतलब होता है शुरुआत, अथ का मतलब होता है शुरू, और इति का अर्थ होता है अंत। तो जैसे भी कोई आपका वैदिक कोई स्तोत्र रहता है तो उसके बारे में शुरू में ऐसे ही आता है, अथ गणपति अथर्व शीर्षम। अथ मतलब अब शुरू होता है गणपति अथर्व शीर्षम, और जब वह पूर्ण हो जाता है तब उसके संदर्भ में बोला जाता है इति गणपति अथर्व शीर्षम। ऐसी चीजें वहां पर बोली जाती हैं और ऐसी चीजें वहां पर होती हैं। तो आखिर, अंत का यहां पर आखिर हो जाएगा। इंतहा के इंतहा हो गई इंतजार की, ये होता है ना कि जब किसी ने कहा मैं वहां मिल गया, आज ने कहा वो घने दिन हो गए, मैं तुमने देखना चाहूँ, तो देखना चाहे नौकरी वोकरी लग जाए, सीटी का रिजल्ट ही को नहीं आ रहा। ठीक है, या दरोगा का पेपर ही अप्रैल में है, राजस्थान में रहने वाले साथ पढ़ने, तो मैं तो तभी मिलूंगी तुझे। नहीं आज तो आ जा। ठीक है, आज आ जाती हूँ। हाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, आज समोसे खाएंगे वहाँ, फिर उसके बाद बाय बाय। ठीक है, तो फिर फोन कर दिया कि वहां मिलना इतने बजे, आई नहीं तो फिर वो एकदम से जब आएगा सामने वाला व्यक्ति, इंतहा यानी कि अंत हो गया इंतजार की। उपसंहार भी क्या होता है? अंत की उसमें ही जाता है आपका। ठीक है, परिणति, कि भाई अब इसकी परिणति आ गई है, अंत आ गया है इसका। और ये अलग अर्थ में आपके जाते हैं अंत, ये अलग अर्थ में जा रहे हैं, इनको यहां पर ध्यान नहीं देना है आपको। हाँ, ये अलग अर्थ में आपके जा रहे हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ये
अनेकार्थी शब्दों के तौर पर यहां पर चीजें ना आए। तो अंत का मतलब समाप्त, खत्म, अवसान, इंतहा, इति, है ना, उपसंहार, परिणति, परिणाम और समाप्ति आदि, इस श्रेणी में आपकी चीजें जाएंगी। हाँ हाँ, ये कुछ फाइल वैसी बनी हुई है, इस पे ध्यान मत दो आप शब्दों पे ध्यान दो। उसके बाद अंतर शब्द आ जाएगा। अंतर, तो अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है अंग्रेजी भाषा में? इसी को डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को डिफरेंस कहा जाता है, डिफरेंस। तो अंतर के, अंतर मतलब अंतराल, अंतराल कह देते हैं कि कितना अंतर है, कितना फर्क है ना, कितनी भिन्नता है, कितना भेद है। ठीक है, ये आपको यहां पर बात रखनी है। दूरी है, इतना आप यहां पर याद रख लीजिए। अंतर का मतलब डिफरेंस, अंतराल से है। और ये इंटरवल इत्यादि को याद नहीं रखना है, अवकाश समय अंतर को याद आपको नहीं रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो जो चीज जरूरी आती जाएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, वो सब चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा। कोई नहीं, अभी पढ़ते रहिए, आपसे जल्दी जल्दी तो हमको है। उसके बाद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आ गया है। क्या आ गया है? अंतरिक्ष शब्द आ गया है। तो अंतरिक्ष शब्द के मायने क्या होते हैं? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश के लिए भी प्रयोग होता है। आकाश को भी अंतरिक्ष बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? अंतरिक्ष बोल दिया जाता है। वायुमंडल कह देते हैं। उसके बाद उच्चाकाश, यानी कि उच्च आकाश, ये आकाश में भी ऊंचे वाला आकाश, उच्च आकाश, उच्च आकाश। बृहद आकाश, बृहद मतलब बड़ा आकाश, बृहद आकाश, बृहद मतलब बड़ा, बृहद मतलब बड़ा। अंतरिक्ष क्या है? बड़ा आकाश है। उच्च मतलब ऊंचा आकाश है, ऊंचा आकाश है। महाकाश है, महाआकाश, महाव्योम, व्योम किसको कहते हैं? व्योम आकाश को कहा जाता है। और महाव्योम तो अंतरिक्ष के संदर्भ में आपका आ जाएगा। ये शब्द आपको दिखाई नहीं देता होगा, ये समझ में नहीं आता होगा। ख जो होता है ये आपके आकाश के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? आकाश के लिए प्रयोग होता है। ये आपके ब्रह्मांड के लिए प्रयोग होता है। और उसका जो मध्य भाग है वो आपका अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। शोषण और अवशोषण, शोषण का मतलब तो होता है किसी को परेशान करना, और अवशोषण होता है किसी चीज को सक करना, खींचना, अवशोषण। हाँ, हरियाणवी में पढ़ा देंगे भाई। हाँ, हमें कोई डर थोड़ी है। यहां पर देखो क्या लिखा है, अंतर ध्यान लिखा है। बहुत सारे लोग गलत इसको बोलते हैं, हमेशा अंतर ध्यान बोलते हैं। ये अंतर ध्यान शब्द नहीं होता, अंतर्धान। क्या शब्द होता है? अंतर्धान। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता हूं भाई, किसने बोला तुमको? हाँ, अंतर्धान। तो जैसे आपने सुना होगा कि उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। क्या हो गए? भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान अंतर्धान हो गए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ये बोलते ना, पंडित जी सुनाते हैं कथा। तो अंतर्धान होने का मतलब है अदृश्य हो जाना। अदृश्य होने का मतलब गायब हो जाना, ओझल हो जाना, है ना, छूमंतर हो जाना, तिरोभूत हो जाना, तिरोहित। तिरोहित होने का मतलब भी यही है, गायब होना, लुप्त होना, गायब होना। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। और अदृष्ट हो जाना, अंतर्हित हो जाना, तो ये सब शब्द हैं। अंतर्धान। अब देखो भगवान अंतर्धान होने का क्या अर्थ है? हम्म हम्म हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा। जैसे अब क्या होता है, देखो भगवान अंतर्धान, गायब हो जाते हैं। कहां गायब हो जाते हैं? कहीं से आते हैं क्या? नहीं आते। ये शब्द स्वयं बताता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। कैसे विद्यमान है परमात्मा हर जगह? भगवान का जो दर्शन होता है वो चार तरीके से होता है। सबसे पहले जब कोई भगवान को पाने की चाह करता है, उसको सपने में भगवान दिखते हैं, सपने में भगवान दिखते हैं। जब और दृढ़ अवस्था हो जाती है, फिर ध्यान लगा के बैठता है, फिर ध्यान में हृदय में आने लगते हैं। उसके बाद जब और बेचैनी बढ़ती है, तो हृदय में रहने वाले परमात्मा ही सामने आकर के दर्शन देते हैं, आमने सामने, जैसे हम और आप आमने सामने आ जाएं, है ना। और
जब वही हृदय से निकला हुआ परमात्मा बाहर सामने प्रकट होता है तो वो अंतर्धान होता है। अंतर मतलब भीतर, धान मतलब आ जाना, समा जाना। अंतर्धान हो जाना मतलब जहां से निकला था वहीं पर चला गया है, वहीं पर आकर के बैठ गया है, इसको कहते हैं अंतर्धान होना। तो आज के बाद अंतर्ध्यान शब्द मत बोलना। अगर आप किसी को अंतर्ध्यान बोलते हुए सुनो तो इतना समझ लेना उसको व्याकरण का ज्ञान तो नहीं है, ये बात ध्यान समझना। और जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा वो कभी भी अंतर्ध्यान शब्द नहीं बोलेगा, वो अंतर्धान शब्द बोलेगा। वो जो भी कथावाचक होगा कोई भी इत्यादि, तो अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और चौथा दर्शन होता है, फिर सब जगह परमात्मा दिखने लगता है, हर जगह, इस पेन में, कलम में, टीवी में, हर जगह वो स्थिति अलग हो जाती है। हाँ हाँ, स्वप्न में अगर दर्शन होता है भगवान का तो ये मतलब आसान बात नहीं माननी चाहिए। चलिए आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है आधा घंटा ऐसे बीत गया है, पता भी नहीं लगा है। हाँ, अंतर्धान, अंतर्धान यहां पर ऊपर है ना, ये इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा अंतर, ये ऊपर है ना, और उसके बाद धान, अंतर्धान। ये आपको मैंने पढ़ाया है कि र ही ऐसे ऊपर जाता है, विसर्ग संधि में पढ़ाया था ना, यही ऊपर जाता है। तो यहां तक ध्यान रखो। कैसी लगी क्लास? जी, सही लगी क्लास आपको? नहीं, हम में कोई शक्तियां नहीं आती हैं भाई। हमें तो शक्ति विराजमान है, हमारे भगवान विराजमान है, गुरु जी विराजमान है, वही बोलते हैं, वही सब करते हैं। और करा दो, मेरे को दूसरी क्लास में जाना है 5 बजे, उसकी तैयारी करनी है। कल से कर लिया करेंगे, चलो कल से पौने घंटे की क्लास कर लिया करेंगे, ठीक है? 4:15 से, हाँ 4:10 पे शुरू कर लेंगे, 4:05 पे शुरू कर लेंगे, 1 घंटे। अरे मुझे जिंदा छोड़ोगे नहीं? आवाज देखो मेरी बदल गई है। ठीक है, हाँ ठीक है। और चीजें कल अब करवाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, इसी अच्छी बात के साथ आपकी शब्दावली कक्षा की शुरुआत भी हो गई है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय। जी, हमारे साथ समय जल्दी बीत जाता है।